जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक ऐसा इतिहास का पन्ना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो ऐसा पन्ना तब पूरे भारत में लगभग मुगलों का परचम कायम था। एक ऐसा पन्ना जो राजपूतों का शौर्य और बलिदान और त्याग की कहानी सोनेरी अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जो 8,000 राजपूतों ने 60,000 की मुगलों की सेना से लोहा लिया था। कहा जाता है कि अकबर ने युद्ध जीतकर भी हार का स्वाद चखा था। ऐसा राजपूतों ने लोहा लिया था। जयमल और पत्ता चौंडावत जी और रावत जी का बलिदान और शौर्य गाथा की कहानी है। दरअसल बात हम कर रहे हैं राजा जयमल मेड़तिया की। चित्तौड़ का तीसरा जौहर की और तीसरा युद्ध की कमान राजा जयमल को कैसे सौंपी गई थी। आप सबने चित्तौड़गढ़ का युद्ध की तो कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम जयमल जी और पत्ता चौंडावत और रावत जी की कहानी शुरू करेंगे। कहा जाता है महाराणा प्रताप नहीं होते तो राजा जयमल चित्तौड़गढ़ के किले ऊपर कहानी नहीं लिख पाते और राजा जयमल का इतिहास अधूरा रहता। ऐसी कुछ कहानी है इतिहास के पन्नों ऊपर। एक कहानी है महाराणा प्रताप और जयमल मेड़तिया की। ना ही कभी ने आपने सुनी होगी और ना ही किसी में आपने पढ़ी होगी। ये कहानी है। दरअसल बात यह है कि 1562 में मुगलों ने राजा जयमल को धोखे से बंदी बना लिया था। अकबर का एक सेना नायक संधि प्रस्ताव लेकर मेड़ता आया। उसका नाम बीर मोहम्मद था। बीर मोहम्मद तो अपनी सेना के साथ आया था। उनको तो कैसे भी करके मेड़ता को हथियाना था, इसीलिए तो वो आया था। और बीर मोहम्मद तो चालाक लोमड़ी की तरह था। उसने उसको गुरुजी को भी नहीं छोड़ा था, उसको भी मार दिया था। कहा राजा जयमल हम युद्ध नहीं चाहते, तुम हमारी दास्तान स्वीकार कर लो। दास्तान का नाम सुनते ही राजा जयमल का दिमाग चकराने लगा। और हमारे शहंशाह के सामने एक बार सर झुका दो, तुम्हारा मेड़ता भी सही सलामत रहेगा, मेड़ता की प्रजा भी सही सलामत रहेगी और तुम भी सलामत रहोगे। राजा जयमल बोले, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, बोल देना तुम्हारे अकबर को। फिर क्या हुआ? राजा जयमल तो माने नहीं, वो तो मानने वाले थे नहीं। ये था चालाक लोमड़ी की तरह बीर मोहम्मद। धोखे से राजा जयमल को बंदी बना लिया और उनको उनके ही महल में बंधक बना कर रखा, मेड़ता के महल में। राजा जयमल को बंधक बना लिया। पूरे मेड़ता में मुगलों की सेना ने कब्जा कर लिया और वहां चित्तौड़ में महाराणा प्रताप को तो पता ही नहीं था। फिर उसमें एक नाम और जुड़ता है, उसका नाम है कल्याण सिंह राठौड़ और राजा जयमल का भतीजा था। उसने मेवाड़ महाराणा प्रताप को पत्र लिखा और पूरे मेड़ता में जो हुआ वो लिखा और राजा जयमल को छुड़ाने की गुहार लगाई और सहायता पत्र आया चित्तौड़गढ़ में। प्रताप सिंह और गुरु राघवेंद्र जी उनके प्रताप के थे वो, और पंडित चक्रपाणी और खेतों ने मिलकर राजा जयमल को मुक्त कराने की योजना बनाई और गए मेड़ता राजा जयमल जी को मुक्त कराया। और मेड़ता तो वापस नहीं ले पाए, लेकिन राजा जयमल को तो मुक्त करा लिया राणा प्रताप सिंह ने। कहा जाता है कि राणा प्रताप सिंह वहां नहीं जाते तो राजा जयमल को बीर मोहम्मद मार देता और महाराणा प्रताप बीर मोहम्मद के पीछे चले गए उसको मारने के लिए, क्योंकि उसको पुराना हिसाब किताब चुकते करना था। ये बात है बैरम खान की। बैरम खान अकबर का मुख्य सेनापति था, उनके बाप के समान था वो। इन बीर मोहम्मद ने उन बैरम खान को भी मार दिया था, उनके गुरु समान था, वो गुरु भी था उनका। बैरम खान को अकबर ने
मुक्त कर दिया था। वो हज के लिए रवाना हो रहा था, रास्ते में ही इन चालाक लोमड़ियों ने उसको घेर कर मार दिया था। तब महाराणा प्रताप उनको भी छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाए और बेगम खान की मृत्यु हो गई थी। खैर, हम बात कर रहे हैं बीर मोहम्मद की, इसीलिए ये खुल गया। महाराणा प्रताप तो बीर मोहम्मद के पीछे चले गए। यहाँ राजा जयमल को कंधे पर गोली लगी थी, इसीलिए वो बेहोश थे। और महाराणा प्रताप बीर मोहम्मद को मारने गया तो बीर मोहम्मद ने क्या कहा था? मोहम्मद ने कहा था, तुम्हारा घर जल रहा है, तुम्हारे घर जाओ। तब तक तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ युद्ध की योजना भी बना ली थी और महाराणा प्रताप ने बीर मोहम्मद को पानी में डुबोकर मारा। जब महाराणा प्रताप राजा जयमल जी को मुक्त कराने मेड़ता गए हुए थे, तब उसके कुछ ही दिनों बाद अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी और मेवाड़ को चारों तरह से घेर लिया था। तब मेवाड़ से राणा उदय सिंह जी ने महाराणा प्रताप के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में सारी मेवाड़ की स्थिति लिखी थी और अकबर ने आक्रमण कर दिया वो भी लिखा था। वो पत्र लेकर रणसिंह जी नाम एक राजपूत निकला था। उस राजपूत को मुगलों ने रास्ते में ही बंधक बना लिया था। बंधक राजपूत ने वो पत्र बैलगाड़ी में डाल दिया। वो बैलगाड़ी मेड़ता जा रही थी। पत्र मेड़ता पहुंचा तब महाराणा प्रताप वहां मौजूद नहीं थे। वो पत्र राजा जयमल जी के हाथ लगा। जब महाराणा प्रताप वापिस आए तब राजा जयमल जी ने मेवाड़ की सारी स्थिति का पता बताया। उसके बाद सब निकल पड़े मेवाड़ की ओर और यहाँ से शुरू होता है चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध और तीसरा जौहर। सभी दरबारियों एवं महाराणा प्रताप ने राणा उदय सिंह जी को महल से बाहर जाने के लिए मना लिया। यहाँ स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। हम सब मर मिटेंगे तो अकबर से लोहा आगे जाके कौन लेगा? उदय सिंह जी ने किले की जिम्मेदारी रावत जी चुंडावत को दी और महाराणा प्रताप को दोनों को दी। फिर एक समय आया, राजा जयमल कुलदेवी के दर्शन हेतु एक मंदिर गए हुए थे मेवाड़ में ही। वहां एक राजपूत राजा जयमल जी को मंदिर में मिलने आता है और वो राजपूत मुगलों की ओर से था और महाराणा प्रताप सभी दरबारियों के साथ रणनीति बनाने में व्यस्त होते हैं। और मंदिर में उस राजपूत ने कहा, तुम अकबर से मिल जाओ, मैं तुम्हारा मेड़ता वापस दिला दूंगा। राजा जयमल ने कहा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बिकना पसंद नहीं करूंगा। उस राजपूत ने कहा, प्रताप तो पहले से हारा हुआ है, वो चित्तौड़ पे हारने वाला है, वो तुम्हें क्या मेड़ता दिलाएगा? और जयमल जी ने जवाब दिया, रही बात मेड़ता की, मेड़ता तो हम रणभूमि में लेंगे, साथ तो मैं प्रताप सिंह का ही दूंगा, बोल देना तुम्हारे अकबर को। किसी ने दरबार में आकर कहा, राजा जयमल तो बिक गए। महाराणा प्रताप तो वहां से उठे नहीं, सभी दरबारी तो उठ खड़े हुए। तब कल्याण सिंह राठौर ने कहा, मेरे काका बिक नहीं सकते, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं मान सकता। थोड़ी देर में राजा जयमल दरबार में आए। महाराणा प्रताप ने कुछ जाने बिना राजा जयमल को मेवाड़ की कमान सौंप दी। तब राजा जयमल ने कहा, इतना विश्वास, कुछ भी जाने बिना मुझे कमान सौंप दी? तब महाराणा प्रताप बोले, मुझे तो इतना तो गर्व है तुम पर, तुम बिकाऊ नहीं हो। और यहाँ से राजा जयमल और पत्ता चुंडावत और रावत जी और कल्याण सिंह सभी दरबारों ने इतिहास रचा। आप सभी से एक प्रश्न, पिनाका रॉकेट सिस्टम कहाँ का है? ए अमेरिका, बी रसिया, सी भारत, डी अफगानिस्तान। कहाँ का है मुझे कमेंट में बताना।